नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी नीतीश कुमार की। एक इंजीनियर जो बन गया बिहार का सुशासन बाबू, एक ऐसा नेता जिसने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास की राह पर लाया, लेकिन जिसके सियासी पलटबाजी ने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं नीतीश कुमार की इस दिलचस्प कहानी को। 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में एक साधारण परिवार में नीतीश कुमार का जन्म हुआ। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और स्वतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाया। नीतीश की मां परमेश्वरी देवी नेपाल से थी। नीतीश का बचपन सादगी भरा था, लेकिन उनके पिता की राजनीतिक सक्रियता ने उन्हें कम उम्र में ही सियासत की दुनिया से जोड़ दिया। नीतीश ने पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अब एनआईटी पटना से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री ली, लेकिन इंजीनियरिंग की नौकरी उन्हें रास नहीं आई। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में कुछ समय काम करने के बाद नीतीश का दिल समाज सेवा और राजनीति में रम गया। 1970 का दशक था। देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और आपातकाल ने युवाओं को सड़कों पर ला दिया था। नीतीश कुमार उस समय जेपी आंदोलन का हिस्सा बने, जिसे जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व दिया। इस आंदोलन ने नीतीश को सियासत का पहला पाठ पढ़ाया। 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया, लेकिन नीतीश ने हार नहीं मानी। 1985 में नीतीश ने हरनौत से विधानसभा चुनाव जीता और जनता दल के साथ अपनी सियासी पारी शुरू की। उनकी मेहनत और सादगी ने उन्हें जल्द ही युवा नेताओं में एक खास जगह दिलाई। 1994 में नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार में छाए हुए थे। नीतीश ने लालू के जंगल राज के खिलाफ आवाज उठाई। 1996 में वो पहली बार लोकसभा पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री बने। रेल मंत्री के तौर पर नीतीश ने कई बड़े बदलाव किए। किसान स्पेशल ट्रेन शुरू की, जिससे किसानों को अपनी फसल बाजार तक ले जाने में मदद मिल रही थी। लेकिन 1999 में पश्चिम बंगाल के गैसाल रेल हादसे के बाद नीतीश ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। ये उनकी सादगी और जिम्मेदारी का एक बड़ा उदाहरण था। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस समय बिहार जंगल राज के लिए बदनाम था। अपराध, भ्रष्टाचार और गरीबी ने बिहार को बदहाल कर रखा था, लेकिन नीतीश ने इसे बदलने का बीड़ा उठाया। शिक्षा, नीतीश ने 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की, जिससे स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी। लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की, जिससे स्कूल ड्रॉप आउट कम हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में बिजली और सड़कों का जाल बिछाया। कानून व्यवस्था, अपराधियों पर सख्ती की, जिससे बिहार की छवि बदली। इन कामों ने नीतीश को सुशासन बाबू का खिताब दिलाया। 2007 में CNN IBN ने उन्हें बेस्ट मुख्यमंत्री का अवार्ड दिया। नीतीश कुमार की सियासत का सबसे चर्चित पहलू है उनकी गठबंधन बदलने की कला। 2013 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी से नाता तोड़ा, फिर 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। 2017 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी से अलग हुए और वापस बीजेपी के साथ चले गए। 2022 में फिर महागठबंधन में लौटे और 2024 में एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं। इस बार साइड बदलने की वजह से उन्हें पलटू राम का तंज भी झेलना पड़ा, लेकिन नीतीश का कहना है कि वो हमेशा बिहार के हित में फैसला लेते हैं। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान रहने वाला है। बीजेपी, आरजेडी और प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ी मैदान में है। नीतीश ने हाल ही में फ्री बिजली और सामाजिक पेंशन बढ़ाने जैसे बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुशासन बाबू अपनी सियासी चालबाजी और विकास के दम पर एक बार फिर बिहार की गद्दी बचा पाएंगे? आप क्या सोचते हैं, नीतीश का अगला कदम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।